हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये कंप्लीट निशुल्क बैच है आप सभी लोगों के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन टॉपिक के साथ में शुरुआत करी है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो आप लोगों ने इन सभी क्लासेस को देख भी लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। हम लोग जो है बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंतर्गत, हमारे पास में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या है और उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रथम अवयव जो होता है, जो पहला अवयव होता है रिलेशन के अंदर, वो आपका प्रांत कहलाते हैं। और जो द्वितीय अवयव होता है वो उसकी परिसर यानी रेंज कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा प्रतिलोम संबंध के बारे में यानी इनवर्स रिलेशन के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है या फिर कोई भी जो है आपके पास में मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, उसका इनवर्स निकालना होता है। ऐसे ही तो ये जो इनवर्स होता है ये होता क्या है, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, हम ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप हेडिंग डालिए प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध, ठीक है। और प्रतिलोम संबंध का मतलब है इनवर्स रिलेशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इनवर्स रिलेशन का मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारे पास में कोई एक संबंध होगा, उस संबंध का अगर हम उल्टा कर देवे तो क्या मिलेगा, हमें इनवर्स रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप इनवर्स रिलेशन की पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखिएगा कि माना माना आर सेट ए, ठीक है, समुच्चय ए की जगह सेट ए से सेट बी, सेट ए से सेट बी में परिभाषित, ठीक है, सेट ए से सेट बी में परिभाषित एक संबंध है, एक संबंध है, संबंध है। तो तो समुच्चय यानी सेट बी से ए, सेट बी से ए के उल्टे उल्टे नियम से परिभाषित, उल्टे नियम से परिभाषित, उल्टे नियम से परिभाषित संबंध, ठीक है, संबंध आर, संबंध आर का आर का प्रतिलोम, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, जिसे जिसे आर इनवर्स, जिसे आर इनवर्स से दर्शाते हैं, जिसे आर इनवर्स से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब ये आर इनवर्स होता क्या है, तो देखिए, आर अगर हमारे पास कोई एक संबंध है जिसके अंदर मान लो ए कोमा बी अवयव आ रहे हैं, जहां पर ए बिलोंग करता है ए में और बी बिलोंग करता है बी में, ठीक है, तो आर इनवर्स, क्या, आर इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा बी कोमा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी कोमा ए। और यहां पर भी जो आपका ए है वो तो ए से ही बिलोंग करेगा और बी है वो बी से ही बिलोंग करेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
तो आर जो है अगर ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स जो है वो बी कॉमा ए हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो जब आपके पास में कोई एक संबंध दे रखा होगा और वो संबंध जो है सेट ए से सेट बी में परिभाषित होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, सेट बी से सेट ए में अगर परिभाषित कर दिया तो फिर वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम संबंध कहलाता है। और प्रतिलोम संबंध को जो है आर की पावर -1 यानी आर इनवर्स से दर्शाते हैं। और आर इनवर्स कैसा दिखेगा तो बता दिया कि अगर आर के अंदर ए कोमा बी अवयव है तो आर इनवर्स में क्या अवयव आएगा, बी कोमा ए, यानी ए की जगह बी आएगा और बी की जगह ए आएगा। उसको अपन क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, वो नोट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा ध्यान से। नोट पॉइंट जो है वो ये है कि यदि कोई एक समुच्चय है यानी कि कोई एक सेट है जिसके अंदर m अवयव है, ठीक है, और एक हमारे पास और कोई सेट है b जिसके अंदर n अवयव है, तो a से b के अंदर जो टोटल रिलेशंस हो सकते हैं वो टोटल रिलेशन कितने होंगे, तो 2 की पावर n रिलेशन होंगे। और अगर पूछा जाए कि एम नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे, अरिक्त समूह अरिक्त संबंध कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे, उसमें से कम कर देंगे, 2 की पावर mn में से एक कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब ए से बी में आप संबंध बनाएंगे एक संबंध ऐसा भी होगा जो रिक्त संबंध होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। यदि सेट ए में एम अवयव, ठीक है, यदि सेट ए में एम अवयव और सेट बी में, है ना, सेट बी में एन अवयव, ठीक है। तो देखिए सेट ए में एम अवयव है और सेट बी में एन अवयव है, है तो तो पहला कुल संबंधों यानी टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, तो कुल संबंधों की संख्या, तो कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर एम एन, ठीक है, 2 की पावर में क्या हो जाएगा, m इंटू एन। और दूसरा हमसे पूछा है तो वो हो जाएगा अरिक्त, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी, ठीक है, अरिक्त संबंधों की संख्या। और अरिक्त संबंध कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn-1, क्या, 2 की पावर mn-1, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आपको अब ये चीज याद रखनी है क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और जो है आपके पास में एक और इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है वो लिखना है। और वो नोट पॉइंट क्या है, तो देखिए यदि हमारे पास में क्या दे रखा है कि भाई ए कोमा बी है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है मान लो आर में, यानी आर का एक अवयव है ए कोमा बी, तो आर इनवर्स में कौन बिलोंग करेगा आपको पता ही है, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा बी कॉमा ए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एक तो। अब इससे एक चीज निकल करके आती है और वो ये निकल करके आती है कि जो आर का प्रांत होगा यानी आर का जो प्रांत होगा यानी डोमेन ऑफ आर होगी, वो क्या होगी, तो वो होगी आर इनवर्स का परिसर, ठीक है, आर इनवर्स का क्या होगा, परिसर होगा। और ऐसे के ऐसे अगर हम बात करें आर का परिसर,
क्या, आर का परिसर। तो ये आर का परिसर आर इनवर्स का प्रांत के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखें। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, जो आर का प्रांत होता है वो आर इनवर्स का परिसर बन जाता है, और जो आर इनवर्स का प्रांत था वो आर का परिसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहला अवयव जो है वो प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर पहला अवयव क्या आएगा, बी, और यहां पर क्या आ रहा है, ए। तो ए जो है वो तो प्रांत होगा आर का, और बी जो है वो प्रांत हो जाएगा किसका, आर इनवर्स का। आर इनवर्स का प्रांत है वो आर का क्या है भाई बताओ, परिसर है। ठीक है, इसलिए ये इंटरचेंज हो जाता है। तो जो प्रांत होता है वो इन्वर्स करते ही परिसर बन जाता है, और जो परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है। ठीक है, और इस पर आधारित जो है आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं, और उसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, यानी संबंधों के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। बढ़िया सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। वो क्वेश्चन है कि यदि आर, लिखेंगे, यदि जो रिलेशन है वो सेट ए, और सेट ए के अंदर अवयव कौन कौन से हैं, तो 2 4 5, 2 4 5, ठीक है, से बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, तो यदि आर ए है 2 4 5 और बी है 1 2 3 4 6 8, में निम्न प्रकार परिभाषित। अब कैसे परिभाषित है वो देखेंगे। तो परिभाषित है, ए का संबंध है बी से, यानी ए रिलेशन टू बी। और वो रिलेशन कैसे है वो देख लीजिए। ए जो है वो बी का भाजक है। ए क्या है, बी का भाजक है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ए संबंध भाई, ए सेट है जिसमें 2 4 5 है एलिमेंट, और एक बी है जिसके पास में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 8। और हमें पूछा है कि ए का रिलेशन है बी से, ए जो है वो बी का भाजक है। आप बताइए कि आर इनवर्स का प्रांत और परिसर क्या होगा। तो आर इनवर्स का क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो प्रांत, ठीक है, और दूसरा परिसर। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ए जो है वो है 2 4 5, बी जो है वो है 1 2 3 4 6 8, और निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए का रिलेशन है बी से, तो ए जो है वो बी का भाजक है। बी का क्या है, भाजक है। तो बताइए आर इनवर्स की वैल्यू जो है भाई आपको याद करनी है, और उसमें से फिर प्रांत को और परिसर को अलग अलग करना है। ठीक, चलो देखिए सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। तो ए की वैल्यू 2 4 5, और बी की वैल्यू 1 2 3 4 6 8। ठीक, ये ए और बी आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आर जो संबंध है वो डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो देखो भाई, ए जो है वो बी का भाजक है। ए जो है वो बी का भाजक है। तो बी का भाजक होने का मतलब क्या हुआ कि बी में से जो भी अवयव लोगे उसके अंदर ए का भाग जाता होगा। तो देखो भाई, 2 लिया तो 2 में 2 का जाता है। फिर आप ये बताइए, 4 में भी 2 का जाता है। तो 4 कॉमा, सॉरी क्या बोला, ए जो है वो बी का भाजक है ना। तो 2 4, क्लियर भाई। 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता ही है। फिर 2 8 को भी डिवाइड करता ही है।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, 4 का भाग किस में जाएगा, तो 4 का भाग 4 में जाएगा और 4 का भाग 8 में जाएगा। फिर देखिए 5 का भाग किसी में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब बस ये इधर ही खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, यानी कि ये जो है रिलेशन आर जो संबंध है वो अपने पास में आ चुका है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, पहले आर इनवर्स ज्ञात करेंगे। और आर इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए कोमा बी से बन जाता है बी कोमा ए। तो 2,2 था तो वो तो 2,2 ही रहेगा, लेकिन 2,4 था वो बन जाएगा 4,2। 2,6 था वो बन जाएगा 6,2। 2,8 था वो बन जाएगा 8,2। 4,4 है तो वो तो 4,4 ही रहेगा, क्योंकि उल्टा करो चाहे सीधा। और 4,8 था वो बन जाएगा 8,4। तो ये बन गया अपने पास में आर इनवर्स। क्या बन गया, आर इनवर्स। अब आर इनवर्स आ गया है, अब आर इनवर्स का प्रांत ज्ञात करना है। तो आर इनवर्स का प्रांत, प्रांत का मतलब क्या है दोस्तों, प्रांत का मतलब है पहला अवयव। पहला अवयव क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 4, 8। जो रिपीट होता है वो नहीं लिखते हैं, एक एक बार लिख लो। तो 2, 4, 6, 8, ये तो हो गया प्रांत। और दूसरा हमसे पूछा है परिसर के बारे में। किसके बारे में, परिसर के बारे में। परिसर का मतलब है रेंज। रेंज का मतलब है जो सेकंड नंबर पर एलिमेंट आ रहा है वो। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, 2, 2, 2, 2, 4, 4। इसका मतलब 2 और 4, इसके अलावा कोई है ही नहीं इसकी रेंज में। तो ये इसकी रेंज और प्रांत यानी डोमेन दोनों निकल गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको आर संबंध के बारे में ही बताया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आर इनवर्स के बारे में यानी प्रतिलोम संबंध के बारे में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रतिलोम संबंध का यानी कि इनवर्स रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको साथ के साथ मैंने आर इनवर्स का यानी इनवर्स रिलेशन का जो फंक्शन है वो मतलब फलन सॉरी संबंध जो है वो एग्जाम्पल समेत समझा दिया है ना। भाई आपको पहले थ्योरी बता दी कि रिलेशन जो है वो इनवर्स होगा, उसका मतलब क्या होगा। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिए दोनों, और आपको ये भी बता दिया कि आपको आर इनवर्स पर आधारित कैसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो है प्रतिलोम संबंध पर आधारित देखने को मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए हैं। और अब अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, है ना। अब मैं ये सोच रहा हूं कि हर एक टॉपिक का छोटा छोटा ही वीडियो हो, भले 17, 18, 19, 20, 25 मिनट, 30 मिनट, लेकिन एक एक टॉपिक वाइज हो, ताकि आपको जो है जो टॉपिक समझ नहीं आता है आप उसी टॉपिक का वीडियो देखें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इससे क्या होगा कि दिन के जो है मैं आगे जाकर के अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा और दिन के 4-4, 5-5 टॉपिकों के वीडियोस डालूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और जल्दी से छोटा वीडियो होता है तो आप आसानी से देख भी सकते हैं, है ना। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।